सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप 12वीं पास है, अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं या फिर चाहते हैं कि आपको 81,000 का महीना आपको भी मिले, तो आज की यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बीपीएससी ने निकाल दिया है इस साल का सबसे बड़ा तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही भर्ती है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई इसमें आपसे बड़ी डिग्रियाँ नहीं खोजी गई और कोई भी ज़्यादा उम्र का झंझट भी आपको नहीं रहने वाला। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन आवेदन कर सकता है, पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे रहेगा, सैलरी, पोस्ट और तैयारी की सही स्ट्रेटेजी क्या है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि एक ऐसी बात जो 90% लोग मिस कर देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले अगर सैलरी की बात करें यानी कि वेतमान की बात करें, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन सैलरी होता है, इसलिए सैलरी से स्टार्टिंग करता हूं। लेवल 4 की आपकी यह जॉब होने वाली है, 25,500 से सैलरी आपको स्टार्टिंग होगा और 81,100 तक जाते जाते लास्ट ये आपकी सैलरी होने वाली है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कहा गया किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या फिर बोर्ड से आपको 12वीं पास होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट अगर आपने पास आउट किया है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वही बात कर लेते हैं टेक्निकल एलिजिबिलिटी की। तो तकनीकी योग्यता में आपसे हिंदी और इंग्लिश में जो होता है आंसू लेखन तथा कंप्यूटर का जो नॉलेज होता है वो आपके पास होना चाहिए, और बेसिक जो वर्ड्स होता है वो भी आपके पास यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें उम्र सीमा की, तो एज जो लिमिट यहाँ पे कहा गया कि 1 अगस्त 2025 तक, ध्यान रखना 1 अगस्त 2025 तक जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष होना चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज आपको 37 साल है। ध्यान रखना है कि यह मैक्सिमम एज 37 साल केवल अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए होने वाली है। अगर वही बात करें रिजर्वेशन को लेकर के, तो रिजर्वेशन को लेकर के यहाँ पे 40 ईयर्स तक यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए, और यूआर की जो महिला है उनके लिए 40 साल तक यहाँ पे सूची दिया गया है। वही बात करें एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, तो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 42 साल का आपको यहाँ पे छूट दिया जाता है। दोस्तों, चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो चयन प्रक्रिया जो होगा, लिखित परीक्षा जो होगा और व्यवहारिक परीक्षा के जांच के आधार पर आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे बात करें लिखित परीक्षा में आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस परीक्षा में एक पत्र होगा जो सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें निम्नांकित विषय होंगे। अगर सामान्य ज्ञान का एक ही पत्र होगा जिसमें से सामान्य अध्ययन के आपको 50 क्वेश्चनों की संख्या रहेगी। सामान्य विज्ञान और गणित की अगर बात करें तो प्रश्नों की जो संख्या है 50 रहेगी। वही बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के भी आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिया जाएंगे। निगेटिव मार्क की बात करें तो निगेटिव नंबर एक नंबर का निगेटिव मार्क यहाँ पे रखा गया है। वही टाइमिंग की बात करें तो एग्जामिनेशन का टाइमिंग आपको 2 घंटा 15 मिनट के लिए आपको यहाँ पे टाइमिंग दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही यहाँ पे रहने वाली है। एंड बात करें तो परीक्षा जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होने वाली है। और बात करें तो यहाँ पे जो प्रश्नों की जो संख्या है वो सभी में चाहे तो इंग्लिश में दे सकते हैं या फिर हिंदी में भी दे सकते हैं। दोस्तों, बात करें तो यहाँ पे जो पाठ्यक्रम है यानी कि सिलेबस की भी बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले सामान्य अध्ययन की सिलेबस की बात करते हैं। तो सामान्य अध्ययन के सिलेबस में बताया कि इसमें प्रश्नों का जो उद्देश्य है अभ्यर्थियों के आसपास के जो वातावरण, सामान्य जानकारी तथा समाज के अनुप्रयोगों के जो संबंध में उसकी योग्यता की जांच करवाना है। यानी कि वर्तमान में जो घटनाएं हो रही है दिन प्रतिदिन, यानी कि करेंट अफेयर्स, उससे क्वेश्चन रहेगा। और समसामयिक में जैसे बात करें तो वैज्ञानिक जो प्रगति है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, भारतीय भाषाएं हैं, पुस्तक लिपि है, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाओं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो इसी में आपका भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि पड़ोसी देशों का इतिहास क्या है, भारत का इतिहास क्या है, संस्कृति, भूगोल और इकोनॉमिक्स, परिदर्शा, जो स्वतंत्रता आंदोलन क्या क्या चला था, वो सब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही बात करें विज्ञान और साइंस एंड बात करें मैथमेटिक्स की, तो विज्ञान और साइंस दोनों मिला करके आपको इसमें से मैट्रिक जो क्वेश्चन होता है, मैट्रिक स्तर के आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। वही बात करें विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पूछा जाएगा, जिसमें से बात करें भूगोल एवं कंप्यूटर का जो बेसिक वर्ड्स होता है वर्ड्स से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपसे पूछा जाएगा संख्या पद्धति से संबंधित तो प्रश्न होते हैं। पूर्ण संख्याओं का अवलोकन क्या है, दशमलव और भिन्न पूछा जाएगा। संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल जो होता है, समानुपात, औसत, एवरेज, ब्याज एवं लाभ और हानि यहाँ से पूछे जाएंगे। मानसिक क्षमता की बात करें यानी कि रीजनिंग की, तो रीजनिंग में शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें यहाँ पे सदृशता जो होता है, समानता एवं भिन्नता होता है, स्थापना होता है, कल्पना, इन सभी सवालों से आपसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वही बात कर लेते हैं व्यवहारिक जांच परीक्षा की। तो दोस्तों, व्यवहारिक जांच परीक्षा जो होगा वो आंसू लेखन यानी कि जांच परीक्षा में हिंदी और इंग्लिश जो होता है उसमें 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको यहाँ पे 320 जो शब्दों है उसको 4 मिनट 1 मिनट अतिरिक्त जो समय होगा वो आपको यहाँ पे अलग से दिया जाएगा, जिसमें से आपको डिक्टेशन लिख के लिए अवधि यहाँ पे उपलब्ध कराएगा। नोटबुक में जो भी होगा संकेत में आपको लिखना पड़ेगा, संकेत लिपि में लिखना अवश्य होगा। और जो निर्धारित श्रुति लेखन के बाद 2 मिनट का आपको अतिरिक्त यहाँ पे टाइम दिया जाने वाला है। वही बात करें तो टंकस जांच जो परीक्षा होता है वो हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर पर यहाँ पे आपको ली जाएगी। जो हिंदी और इंग्लिश की जो परीक्षाएं हैं वो आपको कंप्यूटर पर ही यहाँ पे लिया जाएगा।
दोस्तों बात कर लेते हैं आप कुछ यहाँ पे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले देख लेते हैं आरक्षण के लिए। तो आरक्षण का अगर आप यहाँ पे लाभ लेना चाहते हैं तो आपको आरक्षण का जो जाति प्रमाण पत्र होता है, मूल प्रमाण पत्र होता है, ये सब आपको लगाना पड़ेगा। फिर वही बात करें तो यहाँ पे जो कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं वो भी आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उससे पहले पोस्ट के ऊपर देख लेते हैं किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है। दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी वालों के लिए 7 वैकेंसी निकाला गया है और इसमें 35% तो पहले ही महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है, जिसमें से 2 वैकेंसी महिलाओं के लिए रहने वाली है। जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए 1 वैकेंसी है। और रही बात करें तो महिलाओं के लिए यहाँ पे 0 वैकेंसी है। वही बात करें एससी या फिर एसटी कैटेगरी के लिए तो 2 है यहाँ पे, और अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए ईबीसी के लिए 3 है, पिछड़ा वर्गों के लिए 3 वैकेंसी है। टोटल बात करें तो 15 वैकेंसी पे आपको यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ देख लेते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। दोस्तों एप्लीकेशन फीस मात्र आपको 100 रुपया रहने वाला है, जो कि बिहार में कोई भी एग्जाम होता है तो 100 रुपया ही लगता है। एंड बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 100 रुपया तो आपको जमा किया ही जाएगा। साथ में बात करें तो बायोमेट्रिक जो फीस होता है 200 रुपया आपसे अतिरिक्त यहाँ पे भुगतान लिया जाएगा, यानी टोटल आपको 300 रुपये यहाँ पे लिया जाएगा। अंकित नहीं किया जाता है तो इन्हें बायोमेट्रिक फीस के लिए अलग से यहाँ पे लिया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो ऑनलाइन जो आवेदन का जो प्रारंभ की जो तिथियां होती हैं, वो ऑनलाइन प्रारंभ की तिथि के लिए 12/1/2026 तक जो होता है यहाँ से आपको स्टार्टिंग होगा। और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि हुआ 2/2/2026 तक, यानी कि 12 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक यहाँ पे आपसे रहने वाली है। दोस्तों इसमें देखें तो यहाँ पे कोई ऑनलाइन जो आवेदन होगा वो पूरी तरीके से आपको पारदर्शिता यहाँ पे जताई जाएगी। अगर आपने बीपीएससी पे ओटीआर नहीं किया तो पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही सरकारी नौकरी की सच्ची अपडेट लाने के लिए मोटिवेट करता है। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिसने 12वीं पास की और नौकरी ढूंढ रहे हैं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीपीएससी, बिहार गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम जो भी स्ट्रेटजी होता है, रियल अपडेट्स आपको बिना अफवाह फैलाए मिलता है। ध्यान रखें, मौका वही पाता है जो अपने समय पे, जो सही समय पे आपको जो सही जानकारी आपको मिल पाता है। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।